हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास नाइन्थ मैथ क्लास। मैं आपको अब तक अपने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 6.3 के बारे में क्वेश्चन बता रहा था। आज मैं एक न्यू चैप्टर आपके साथ शुरू कर रहा हूँ, चैप्टर 12, जो कि है हीरोन्स फार्मूला पर। तो सर, इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हम हीरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग लेते हैं तो हमारा फार्मूला होता है एस। एस यानी सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि ए होता है साइड ऑफ ट्राइंगल, बी भी साइड ऑफ ट्राइंगल, सी साइड ऑफ ट्राइंगल शो करता है, और एस क्या शो करता है? एस शो करता है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो फार्मूला हमारा बन जाता है एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड is an equilateral triangle with side A. Find area of the signal board using Heron's formula if its perimeter is 180 centimeter. What will be the area of the signal board? तो सबसे पहले हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमने एक शेप फॉर्म किया ए बी सी के रूप में। पेरीमीटर प्री गिवन है 180 सेंटीमीटर। तो अब हम लेते हैं कि और साइड गिवन है ए के रूप में। तो ईच साइड ऑफ ट्रायंगल इक्वल ए, देन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? ऑब्वियसली 3a होगा, सम ऑफ ऑल साइड होता है। तो अब हम यहाँ पर उसके बाद एस जब निकालते हैं यानी साइड अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फार्मूला, तो हमारा फॉर्म होता है 3a/2। और यहाँ पर हम अब देखते हैं सेमी पेरीमीटर एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस ए। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि मैंने ए लिखा है, लेकिन ये यूजुअली फार्मूला के अकॉर्डिंग ए बी और सी होता है, लेकिन क्योंकि साइड को इंडिकेट ए से किया गया इसलिए मैंने सारी जगह ए लिखा है। तो अब यहाँ हम देखते हैं एस माइनस ए अंडर रूट होता है एस, एस माइनस ए इक्वल टू होता है 3a/2 माइनस ए, और 3a/2 अंडर रूट करके ब्रैकेट में 3a/2 माइनस ए। तो a/2 की वैल्यू क्या होती है? 3a² ये होती है a/2 की वैल्यू। तो जिसे हम लिखते हैं 3a² को हम लिखते हैं a/2 क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट होल टू द रूट 3 इक्वल टू a²/4 रूट 3। ये हमारा स्क्वायर यूनिट के रूप में हमें मिलता है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारा पेरीमीटर गिवन था 180 सेंटीमीटर और ट्राइंगल का शेप है इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें सारे साइड इक्वल होते हैं, तो ऑब्वियसली हम 3 से उसको डिवाइड करेंगे तो हमें साइड मालूम हो जाएगा जो कि है 60 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन a²/4 का रूट 3, ए की जगह हमें क्या मिला? 60 का स्क्वायर मिला अपॉन 4 रूट 3। तो 60 के स्क्वायर को जब हम स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिलता है 3600/4 रूट 3 इक्वल टू, जब 4 से मैंने 3600 को काटा तो मिला क्या? 900/4 रूट 3। ये स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा गिवन है द ट्रायंगुलर साइड ऑफ वॉल ऑफ ए flyover have been used for advertisement. The sides of walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yield an earning of Rs 5,000 per month per meter square per year. Or a company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? तो मैंने यहाँ केवल जिस साइड को हायर किया गया उसका इमेज ड्रा किया है वन साइड ऑफ वॉल के रूप में, जो कि एक साइड 122 मीटर है, दूसरा है 120 और तीसरा है 22 मीटर। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं सेमी पेरीमीटर के अकॉर्डिंग एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो हमें मिलता है 264/2 यानी 132 मीटर। तो एस हमें मिला 132 मीटर। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगुलर साइड ऑफ वॉल। तो सेमी पेरीमीटर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पर एस की वैल्यू फाइंड आउट है 132। तो 132 उसके बाद ब्रैकेट में लिया 132 - 122, 132 - 22 और 132 - 120।
तो अब हमें क्या मिला, 132 इंटू 132 माइनस 122 करने पर 10 आया, 132 माइनस 22 करने पर 110 आया, और 132 माइनस 120 करने पर 12 आया। तो जब हम इसे अब स्प्लिट करते हैं यानी फैक्टराइज करते हैं तो हमें मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम इसे पेयर बनाते हैं स्क्वायर की फॉर्म में, तो फाइनली हमें मिला 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी 2 3 जा 6। और यहाँ से अब हम देखते हैं 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 20 11 जा, तो मिलता है, हमें मिलता है यहाँ 11 इंटू 20 यानी 6 इंटू 220। अब हमारा आंसर हमें मिला। तो 6 इंटू 120 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिला आंसर, 1320 मीटर स्क्वायर। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये कंप्लीट जो एरिया है, ये कंप्लीट एरिया 1320 स्क्वायर मीटर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा क्या है कि कास्ट ऑफ 1 मीटर पर ईयर है 5000, तो 1320 मीटर के लिए कितना कास्ट होगा, तो 1320 इंटू 5000। लेकिन हमें चाहिए कितना, 3 महीने के लिए केवल, जस्ट फॉर 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स के लिए अब हम करते हैं 1320 इंटू मल्टीप्लाई बाई 5000 मल्टीप्लाई बाई 3/12, क्योंकि 12 होता है मंथ्स होते हैं एक साल में। तो जब मैंने 12 से इसको काटा 1320 को, तो हमें मिला 110, यानी 110 इंटू 5 3 जा 15,000 हमने किया, तो हमें आंसर मिला 16,50,000। तो हम ये कह सकते हैं कि द कंपनी पे रुपीज़ 16,50,000 रुपीज़ फॉर द एडवर्टीजमेंट फॉर 3 मंथ। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ आज के क्लास को मैं यहाँ ओवर करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।